अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक गुजारिश करनी थी, आज़ाद कश्मीर के कुछ लोग जो है वो ये आइनी तरमीम के हवाले से जो पाकिस्तान में लाई जा रही है उसके हवाले से जब कोई बात की जाती है, ये कहते हैं कि कश्मीरी ना पाकिस्तान में इन्वॉल्व हूँ। तो इनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान का जो आइन है वही यहाँ अप्लाई होता है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट हो या दूसरा हो, उसी के तहत जो है वो कश्मीरियों को भी सज़ाएँ होती हैं। तो आज एक बात ये याद रखो कि जो ये कहते हो कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब कल तुम फंसोगे ना इसी ज़ुमरे में, अगर ये पास होती है, कल तुम उठाए जाओगे, कोई अदालतें नहीं पूछ सकेंगी, कोई और नहीं पूछ सकेगा इनसे, इससे कि ये कहेंगे कि मुल्क की सालमियत के लिए हमने जो वो लोगों को उठाया है। जिस तरह बलूचिस्तान और पश्तून वो उठाए जाते हैं और उसके बाद उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। तो ये उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये उनके बारे में बात नहीं होती, इसलिए कि वो 76 सालों से वो अमली तौर पर हमने तो अभी ज़बानी देखा ना, हम पर वैसा जुल्म अभी हुआ नहीं। हम ज़बानी सिर्फ कहते हैं हमारे पीछे पुलिस लग जाए, हम कहते हैं कि भागना शुरू कर लेते हैं, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। तो जब प्रैक्टिकल होता है जो बलूचिस्तान और पश्तूनों पर हुआ है, कल अदाद व शुमार के मुताबिक 76,000 लोग यानी पश्तून मार दिए गए। तो हम कश्मीरी रो रहे हैं कि उस पार जो है वो 1.5 लाख मर गए, तो पाकिस्तान ने नहीं पूछा, वो जिन्होंने अपने नहीं छोड़े वो यहाँ क्या छोड़ेंगे। और एक बात ये याद रखो, ज़िंदगी में हम आपको ये कहते हैं, ये कोई बात नहीं होती, पार्टियों की कोई बात नहीं होती। जुल्म को रोकने के लिए या जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए उस पार्टी का होना ज़रूरी नहीं है। मज़ा तब है कि जब आपका कोई मुखालिफ कहीं फंसा हो और उस पर जुल्म हो रहा हो तो आप बोलें, तब आप जो है वो ये समझ लें कि मुसलमान हैं। अपनों के लिए तो हर कोई बोल उठता है, अपनों के लिए तो हर कोई कह देता है हाँ जी मेरी पार्टी पर जुल्म, मेरे लोगों पर जुल्म। लेकिन मज़ा तब है कि जब मुखालिफ रगड़े में हो, उस पर जुल्म हो रहा हो, तो उस वक्त अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो फिर आपको ये कहा जाएगा कि हाँ जी आप अशरफुल मखलूक है। अब बाज़ लोग एक्टिंग करते हैं जो उधर बाहर जो है वो ये समझ लें कि वहाँ कहते हैं वहाँ जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जिनको यहाँ पर ये जुल्म नज़र नहीं आता। और यहाँ पर ये माजरा ये है कि किसी का बेटा उठा लो, माँ बाहर निकल आए एहतिजाज के लिए, उसके साथ लोग निकल आए तो ये कहते हैं इंतशारी टोला है। यानी ये कहने की कोशिश करते हैं कि समझाते हैं कि बेटे के बारे में पूछना नहीं है वरना मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। किसी का हस्बैंड उठा लिया जाता है खामद, वो एहतिजाज करता है, वो कहते हैं नहीं एहतिजाज नहीं करना है, मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे ख़िलाफ़, यानी तुम गला भी दबाओ और तुमसे कोई बात भी ना करे। तो कल समझ में आए कि ये इतने बड़े मेडल ये कहाँ से मिले, 76,000 पश्तूनों की और पता नहीं कितने बलोची। और एक बात याद रखो कश्मीरियों, हम आपसे एक अर्ज़ करें, जो हमें नज़र आता है वही हम बता रहे हैं, हमारी जो वो गलत भी हो सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर रिकॉर्डिंग, सोने की कानें, गैस, पेट्रोल, सारा कुछ था, वहाँ के लोगों को दहशतगर्द बना दिया गया। और पख्तूनों वहाँ तांबा था, वहाँ पर बहुत सारी मादनियात थी, वो भी दहशतगर्द, इसलिए कि जहाँ पर मादनियात, जहाँ पर ये सस्ते होंगे वहाँ पर दहशतगर्द जो है वो हो जाता है कि यहाँ दहशतगर्दी है ताकि वहाँ पर कब्ज़ा किया जाए। और एक वक्त आएगा जल्द या देर, अगर यही जो है वो रजीम रहे, यही लोग रहे जो 400 लोग हैं, तो फिर उसके बाद ये होगा कि ये गला भी दबाएंगे, एहतिजाज करने के लिए भी आपको नहीं कहेंगे, बयानियाँ जारी करेंगे कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश है। हालांकि इनके होते हुए किसी और साजिश की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको कहना ये था कि ज़िंदगी में अपनी पार्टी या अपने रिश्तेदार पर जुल्म ही जुल्म नहीं होता, मुखालिफ पर भी जुल्म, जबर। आज देखें ना, 3 बहनें, 1 भाई अंदर, वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं उनको मिलाने, हालांकि कैदियों के भी हुकूक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर निज़ाम ही नहीं है। और इस निज़ाम को सपोर्ट करने वाले अपनी अक्लों को हाथ मारें, अपनी अक्लों को लाजमी हाथ मारें, कल ये वक्त आप पर भी आएगा। और कश्मीरियों को तो हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान वाले भी भुगत चुके हैं, पश्तून भी। अब जब तुम्हारी बारी आएगी तो जब तुम पर प्रैक्टिकल अमलियात पड़ेगा तो फिर चीखें, वो अपनी ज़बान ही है ना, चीज चला रहा आसमाने को गई से जड़े आने वाली सड़ा तल्लक नहीं है, ये याद रखियो।